हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पिछले इतिहास की क्लास में आप लोगों ने मुगल काल के अंतर्गत बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ा था। एंशियंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिससे आप पिछले क्लास को भी पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम मुगल काल के अंतर्गत अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर कब से कब तक था इनका शासनकाल? 1556 से 1605 तक था। अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। कब? 1542 ईस्वी में। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर? कलानौर नामक स्थान पर। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। किस उपाधि से? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। कौन? बैरम खां। 1556 से 1560 तक। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। 1560 से 1562 तक अकबर माहम अनगा के प्रभाव में रहा। किसके प्रभाव में? माहम अनगा के प्रभाव में। इस समय 1560 से 62 के शासन को पेटीकोट शासन भी कहते हैं। कौन सा शासन? पेटीकोट शासन। मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 18 जून 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। गुजरात विजय 1572 में कृषि एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अकबर ने गुजरात विजय की। यहां की लगान व्यवस्था दीवान टोडरमल को सौंप दी। किसे? दीवान टोडरमल को। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था? दहसाल बंदोबस्त। इसे जप्ती बंदोबस्त भी कहते थे। जप्ती बंदोबस्त। दहसाल बंदोबस्त होता क्या था? उस समय जो है पिछले 10 वर्ष में हुई फसलों की जो पैदावार होती थी तथा उत्पादन लागत का सर्वेक्षण किया जाता था। सर्वेक्षण करके फिर टैक्स लगाया जाता था। उसे ही दहसाल बंदोबस्त कहते थे। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। कौन था? अकबर। दीन इलाही क्या था? दीन इलाही एक समरूप धर्म था उस समय, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्व को डाला गया था। एक बैठक होती थी जिसमें सभी धर्मों के प्रमुख भाग लेते थे। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली या दहसाल पद्धति अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। कौन लाया था? टोडरमल ने। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। कौन था? तानसेन। अब आइए अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने? 1562 में। हरमदल से उसे कब मुक्ति मिली थी? 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 में। और जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद थे। कौन था? अब्दुर समद। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। कौन? दसवंत एवं बसावन। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। कौन था? शेख सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। इसे सिकंदरा में दफनाया गया। कहां पर? सिकंदरा में, या आगरा के निकट में है सिकंदरा।
अब स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियों को देख लेते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है अकबर ने बनवाया था, हुमायूं का मकबरा। आगरा का लाल किला ये भी अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी में शाही महल, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इबादत खाना, जोधाबाई का महल फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद में जो स्थित है, उसे भी अकबर ने ही बनाया था। अब आइए देखते हैं अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्नों को। कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल और टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। किस पद पे? राजकवि के पद पर फैजी। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। किसने? अबुल फजल ने। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। कौन? अबुल फजल। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। कंठाभरण वाड़ी बिलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। किसे? तानसेन को। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। किसके दरबार में? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। किस विभाग की? अनुवाद विभाग की। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से की। किस नाम से? अनवर ए सादात नाम से। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुल समद को। एवं जड़ी कलम की उपाधि किसे दी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। जड़ी कलम। आइए अब हम जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। कब से कब तक इनका शासनकाल था? 1605 से 1627 तक। जहांगीर का जन्म अकबर की पटरानी मरियम उज्जमानी से हुआ था। किससे? मरियम उज्जमानी से। इनके बचपन का क्या नाम था? सलीम था। 1605 ईस्वी को जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने शासन की उदारता तथा न्याय पर विशेष बल दिया। शासन की उदारता तथा न्याय पर विशेष बल दिया। इसके लिए न्याय की जंजीर बनवाई। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी और खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव को फांसी दे दी। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? नूरजहां की। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। कौन सी विधि? गुलाब से इत्र निकालने की विधि। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। कब? जहांगीर के शासनकाल में। चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है इसे, जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, फारूक वेग। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो जैसे यूरोपीय यात्री आए। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां ने बनवाया था। किसने? नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर ने फारसी में तुजु के जहांगीरी लिखी है। क्या लिखी है? तुजु के जहांगीरी, उसकी आत्मकथा है।
अब आइए इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? ऑप्शन ए है भगवान दास, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है बाज बहादुर, ऑप्शन डी है शेरशाह। तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह। सबसे पहले वह शेरशाह के दरबार में रहता था, बाद में अकबर के दरबार में आया। प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ऑप्शन ए है हेमचंद्र, ऑप्शन बी है हरिविजय सूरी, ऑप्शन सी है वस्तुपाल, ऑप्शन डी है भद्रबाहु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरिविजय सूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है बलबन या ऑप्शन डी है हुमायूं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? ऑप्शन ए है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी है बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी है जोधाबाई का महल, ऑप्शन डी है मोती मस्जिद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में। इसे किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? ऑप्शन ए है सेना के वेतन के लिए, ऑप्शन बी है अधिकारियों के वेतन के लिए, ऑप्शन सी है सैन्य अधिकारियों के वेतन के लिए या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अधिकारियों के वेतन के लिए। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन ए है अकबर और औरंगजेब, ऑप्शन बी है बाबर और जहांगीर, ऑप्शन सी है जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाबर और जहांगीर ने। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांगीर या ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के शासनकाल में। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 1605 से 1627, ऑप्शन बी है 1627 से 1658, ऑप्शन सी है 1658 से 1707, ऑप्शन डी है 1707 से 1748। तो इसका सही उत्तर होगा 1605 से 1627 तक। दोस्तों, इतिहास की अगली कड़ी में हम मुगल काल के अंतर्गत शाहजहां और औरंगजेब के विषय में जानेंगे। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।